हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा की युक्ति का आत्मा। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मेरे प्रियो, इस वचन में हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारे जीवन में क्यों आना चाहता है और परमेश्वर का उसको हमारे जीवन में भेजने का क्या मतलब है। यीशु मसीह ने कहा, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो तुम्हारे साथ है, यानी वो आत्मा मेरे अंदर है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन फिर एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठ जाऊंगा। वहाँ से जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है मैं तुम पर उंडेल दूंगा, फिर वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है। वो चर्च में अपनी चंगियाई, छुटकारे, आर्थिक आशीष और अपने मसलों का हल करवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है? क्योंकि यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 18 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने उन लोगों से नहीं कहा जिनके माता पिता नहीं थे। परमेश्वर चेलों से बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा। परमेश्वर ने कहा, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाकर परिपूर्ण हो जाओगे। तब उन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। तो उन 120 लोगों के कारण आज आप भी पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को सुसमाचार दिया, चिन्ह और चमत्कार किए। यशाया अध्याय 11 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है कि यीशु की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बताया कि जब यीशु मसीह आएगा तो उस पर बुद्धि और समझ का आत्मा होगा। यहाँ शैतानी बुद्धि की नहीं बल्कि ईश्वरीय बुद्धि की बात हो रही है। एक दिन सदूकियों और फरीसियों ने पौलुस को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते देखा और उसे पकड़कर मारना चाहा। सदूकी ये मानते थे कि यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठना नहीं है और फरीसी मानते थे कि मरने के बाद जी उठना है। तब पौलुस ने वहाँ अपनी बुद्धि के वरदान को इस्तेमाल किया। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूँ कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। और वो दोनों एक दूसरे की बात से लड़ने लगे और पौलुस फिर वहाँ से बच निकला। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें नई नई युक्तियाँ देता है और उनसे बात करता है। आप में और आपकी आर्थिक विकास, सेवकाई, विवाहिता जीवन में सिर्फ एक युक्ति का फर्क है। वो युक्ति उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा का आत्मा युक्ति का आत्मा है। जब यहोवा का आत्मा आपको सलाह देगा, आपसे बातें करेगा, तो ये निशानी होगी कि वो आपके अंदर है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो पवित्र आत्मा की सलाह से काम करता है, वो नकल नहीं करता है। लेकिन आज लोगों में परमेश्वर के भय का आत्मा नहीं है। वो बाइबल में से पाप, चोरी, व्यभिचार करने के बहाने ढूंढते हैं क्योंकि उनके अंदर नैतिकता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपका जीवन एक समान नहीं रहेगा, आप एक स्थान पर नहीं रहेंगे। वो आपकी अगुवाई करेगा और आपको बढ़ाएगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा और पवित्र आत्मा से भरकर आपके कामों को करूंगा, ताकि आपने जो आशीषें मेरे लिए रखी हैं उसे मैं प्राप्त करने पाऊँ।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।